क्या आप जानते हैं कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? आप सही सोच रहे हैं, 15 अगस्त 1947। देश को यूं ही आजादी नहीं मिली। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ी गई थी और अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत को आजादी देने के लिए तौर तरीकों पर मंथन करना शुरू कर दिया। 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों का एक शिष्टमंडल भारत भेजने की घोषणा की। इसे ही कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य था ऐसे उपायों और संभावनाओं की तलाश करना जिससे भारत को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण किया जा सके, अर्थात देश को स्वतंत्रता दिया जा सके। आजादी से पूर्व ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जो भारत था, अर्थात परतंत्र भारत, उसको इंग्लैंड की संसद से बनाए गए कानूनों के हिसाब से ही चलाया जाता रहा। लेकिन अब प्रश्न था कि भारत को स्वतंत्रता देने के बाद आखिरकार यहां जो भी सत्ता होगी, जो भी सरकार होगी, वह कैसे रूल करेगी, कैसे शासन करेगी, सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, देश के नागरिकों की भूमिका क्या होगी, देश के नागरिकों को किस तरह के अधिकार दिए जाएंगे, सरकार का काम क्या होगा, सरकार कानूनों का निर्माण कैसे करेगी, इन कानूनों का पालन कैसे होगा। ऐसे तमाम प्रश्न थे जिसका हल निकालना चुनौतीपूर्ण तो था। कैबिनेट मिशन को यह बात समझ में आ चुकी थी कि देश को आजादी दिया जाए, जो कि अब तय हो चुका था, लेकिन भारत जैसे विशाल देश को एक संविधान की भी तो सख्त जरूरत है। दिन था 16 मई 1946 जब कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारत के लिए जिस संविधान का निर्माण किया जाना था, उसका निर्माण स्वयं भारत के नागरिकों के द्वारा किया जाए, ऐसी बात कही गई। कैबिनेट मिशन चाहता था कि एक संविधान सभा का गठन हो जिसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से हो और यही लोग मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण करें। कैबिनेट मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत के आधार पर 16 मई 1946 को जिस संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, उसके अनुसार भारतीय संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होंगे, 389, जिनमें 292 सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होंगे और ये चुनाव ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि चुनने के लिए होंगे, जबकि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव होगा और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को सदस्यता दी जानी थी। कैबिनेट मिशन की योजना के मुताबिक जुलाई 1946 में 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, अर्थात कुल 296 प्रतिनिधियों का चुनाव हो चुका था। इन चुनावों में कांग्रेस को 208 जबकि मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले। 15 अन्य दलों के और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के सबसे उम्र दराज सदस्य रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, टेम्पररी। सदस्य अपनी सदस्यता लेने के बाद, सदस्यता को औपचारिक रूप से ग्रहण करने के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया, परमानेंट चेयरमैन। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष
एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। संविधान का सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को इसमें समाहित किया गया था। इन्हीं प्रस्तावों के मुताबिक ही तो भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया है। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके बाद 8 मुख्य समितियों का गठन हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का यह प्रारूप समिति बनाया गया, जिन्हें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इसी दौरान 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के मुताबिक भारत विभाजन की योजना की घोषणा हो गई। संविधान सभा के 389 सदस्यों में से अनेक सदस्य ऐसे थे जो प्रस्तावित पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आते थे। इसलिए अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटाकर 324 तय कर दी गई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया। उस समय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, जिनमें 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर दस्तखत किए थे। एक बात और जानिए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान पारित हुआ था, तब इस मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अगर वर्तमान समय की बात करें तो इस समय इस संविधान में 25 भाग हैं। अनुच्छेद तो 395 ही है, परंतु अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान लचीला है और आवश्यकता के अनुसार एक तय प्रक्रिया के जरिए इस संविधान में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। भारतीय संसद द्वारा अब तक 100 से भी ज्यादा बार इस संविधान का संशोधन हो चुका है। संशोधन का मतलब बदलाव, आंशिक बदलाव या खास हिस्से में बदलाव। आप ये जरूर जानिए कि वैसे तो माना जाता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ, लेकिन यह भी जरूर जानिए कि संविधान के अनेक अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394 आदि तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। आइए जानें कि भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं, कुछ प्रमुख विशेषताएं आखिर किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तब यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान की सर्वोच्चता हो या न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हो, यह दोनों ही व्यवस्थाएं अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। भारत करीब 2 सदियों तक ब्रिटेन के कब्जे में रहा, लिहाजा वहां के संविधान का असर भारतीय संविधान पर पड़ना लाजमी था। संसदीय शासन प्रणाली
कानून निर्माण की विधि, यह दोनों ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अतिरिक्त देश के नागरिकों के लिए एकल नागरिकता का सिद्धांत भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तब यह आयरलैंड से लिया गया संकल्पना है। मूल अधिकार जहां अमेरिका से लिया गया है, वहीं मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें की जाती थी और फ्रांस के संविधान में इसे खास तवज्जो दी जाती है। भारत ने भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया है। भारत एक संघात्मक देश है और यह विशेषता कनाडा के संविधान से लिया गया है। आज यह भी जरूर जानिए कि इस संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ा है। संविधान में 250 अनुच्छेद तो इसी अधिनियम से ही ले लिए गए हैं। आप सभी को यह वीडियो, यह टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।